ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको लोग पढ़ाते भी नहीं हैं, लॉगरिदम और एंटी लॉगरिदम। ये ऐसा पॉइंट है बेटे कि जिसको पढ़ाने से बढ़िया बढ़िया टीचर लोग भी डरते हैं, पता नहीं क्यों। जबकि इसको बेसिक मैथ में बहुत पहले लोगों को पढ़ा देना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से डील कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह पूरे फिजिकल केमिस्ट्री, चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़िए या आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़िए, या फिर आप उधर केमिकल काइनेटिक्स, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, उसके बाद आप पढ़िए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कहीं भी पढ़िए बेटा, ये डील होता ही होता है लॉगरिदम और एंटी लॉगरिदम। इसमें माथा खराब है बच्चों का, पता नहीं, वो लॉग टेबल मांगते हैं और परीक्षा में लॉग टेबल होता नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सरदर्द है बच्चों का। तो बच्चों ने कहा था कि सर पढ़ा दीजिएगा एक बार यूट्यूब पर, हम देख लेंगे। तो ठीक है, तो हम पढ़ा देते हैं, देख लीजिए। पहली बात सुनिए, हमने लिख के रखा है कुछ पॉइंट, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 20 मिनट 25 मिनट, हार्डली 30 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो पहली बात ये जानिए कि जस्ट अपोजिट टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपोजिट है। देखो बेटा, ये मैथ में प्रूव किया जाता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अपोजिट है। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको बस अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री देखना है, ठीक है, जहाँ हमारा काम हो जाए, ठीक है। देख, ये लॉग एक्स ए लिखते हैं, इसको लॉग ए को बेस बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये लॉग एक प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो मत समझना बेटा कि ए के ऊपर पावर है एक्स, ठीक है, पावर नहीं समझना। इसको पढ़ते हैं लॉग एक्स टू दी बेस ए। क्या पढ़ेंगे? लॉगरिदम ऑफ एक्स टू दी बेस ए, लॉगरिदम ऑफ एक्स टू दी बेस ए। लॉग डिफाइन होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो क्या है बेटा, एक्सपोनेंट है, और ये जो बेस है, ये दोनों ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और एक बेस जो होना चाहिए वो 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। फिर से सुनो, इसको एक्सपोनेंट बोले, इसको बेस बोले, ठीक है। दोनों ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और बेस 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होता है, ठीक है। ये इतना बात जान लो। तो पढ़ेंगे क्या? लॉगरिदम ऑफ एक्स टू दी बेस ए, दोनों ग्रेटर देन 1 होने चाहिए और ए 1 के बराबर, बेस 1 के बराबर नहीं भी होना चाहिए। तो बेस के लिए दो कंडीशन, इसके लिए एक्सपोनेंट के लिए एक कंडीशन। अच्छा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये तो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, ये मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ लिख दिया है हमने। क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस? कि ए पर, बेस पर कितना पावर दिया जाए कि एक्स के बराबर हो जाए, वही लॉग है। नहीं आया समझ में ना? जैसे मान ले यहाँ लिख रहे हैं लॉग 2 टू दी पावर 4 है, तो ऐसे सोचो कि बेस पर कितना पावर दे कि 4 हो जाए। तो 2 पर 2 पावर देंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा? 2 वैल्यू आएगा। आ गया। उसी तरह मान ले कि लॉग 2 टू दी पावर 2, लॉग, कभी कभी बोलने में हम बेस पहले बोल देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लॉग बेस 2 का वैल्यू यहाँ 8 है, लॉग 8 टू दी बेस 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या सोचेंगे कि 2 पर कितना पावर दें कि 8 हो जाए। तो 2 पर कितना पावर दोगे? 2 पर 3 पावर दोगे तो 8 के बराबर हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना है? 3 है। आ गया बेटा समझ में? उसी तरह जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है लॉग 4 रूट 2, ऐसे लिखा हुआ है बेटा, लॉग रूट 2 4। तो बताओ रूट 2 पर कितना पावर दें? तो रूट 2 पर यदि हम 2 पावर दे दें, 2 पावर देते तो कितना होता बता? 2 पावर देते, रूट 2 2 रूट 2 कितना होता? 2 होता, इसलिए 4 पावर दे दिए। तो रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 2 2 मिलके कितना हो गया? 4। इसका मतलब कितना पावर देंगे बेटा? 4। तो 4 इसका वैल्यू होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तो देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई है नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो बेटे, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेरी बात कान खोल के सुनना। अब हम बोलते हैं, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से। जैसे हम ऐसे सोचो, यहाँ दिया है कि लॉग ए, मतलब ए पर कितना पावर दे कि ये आ जाए, जाहिर सी बात है 1 पावर दोगे। यदि हम ये बोले कि लॉग A1, तो ए पर कितना पावर दें कि 1 आ जाए? बताओ, किसी का पावर 0 देते हैं तो 1 आ जाता है, इसका मतलब ए का पावर कितना देना होगा? 0। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा बेटे ध्यान से सुनना, एक नोट करके ये बात सुनो, ये वाला बात, ये दोनों बात क्लियर हो गया। हम बोल रहे हैं कि हम जो लॉग इस्तेमाल करते हैं वो 2 टाइप का लॉग होता है। एक
log बेस 10 इस्तेमाल होता है और एक ln या log बेस e इस्तेमाल होता है, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका टेबल हमको याद होता है और इसका टेबल हम यूज नहीं करते, इसका टेबल नहीं होता, ठीक है। इसको हम कैलकुलस, जब भी कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है ना बेटे, तो यही वाला लॉग इस्तेमाल होता है, लॉग बेस ई। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से जब भी मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, लॉग बेस ई। तो इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ln लिखा रहे या लॉग ln बेस ई लिखा रहे, ln लिखा रहे या ln बेस ई लिखा रहे, तो इसी को समझना है, ठीक है, इसी को समझना है, ln ये लिखना है। और ln 10 लिखा रहे या सिंपली लॉग बेस 10 लिखा रहे या सिंपली लॉग लिखा रहे, तो इसका मतलब लॉग बेस 10 ही माना जाएगा। फिर से सुनो, यदि लॉग के अंदर में बेस 10 लिख दिया तो वो सही है, नहीं भी लिखा तो वो लॉग बेस 10 ही माना जाएगा। और यदि ln है, ये नेचुरल लॉग है, तो या तो वो ln लिखा जाएगा, नहीं तो ln e लिखा जाएगा। और ये दोनों में कन्वर्ट करते हैं, ln को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात क्लियर, यही बात लिखा गया है। तो ये लॉग बेस 10 x है, मतलब लॉग बेस 10 x, हम उल्टा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लॉग ऐसे पढ़ना चाहिए, लॉग x टू दी बेस 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बेस पहले पढ़ दिए, x पहले बाद में पढ़ दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हटा दिए, इसका मतलब यहाँ पर नहीं दिखा रहे, इसका मतलब वो लॉग बेस 10 ही माना जाएगा। और इसको लॉग बेस ई या इसको ln x भी बोलते हैं, इसको इसमें इस फार्मूले से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कुछ टेबल है जो आपको रटना है, बिना दिमाग लगाए रटना है। क्या करना है, रटना है, सिंपली रटना है। नहीं रटिएगा फंसिएगा बाबू, जिंदगी भर दुख रहेगा लॉग में, लॉग जिंदगी भर सताएगा आपको, क्योंकि आपने इस टेबल को याद नहीं किया। लॉग बेस 10 1 वैल्यू 0, देखो 10 पर कितना पावर दे के बना जाए, 0। लॉग बेस 10 2 0.3, लॉग बेस 10 3 0.47, ठीक है। लॉग बेस 10 4 0.6। तो कहोगे कोई बच्चा कि सर इसको कैलकुलेट नहीं कर देंगे, 2 का वैल्यू लॉग का कुछ प्रॉपर्टियां लगा के कन्वर्ट कर लेंगे, मगर उसमें आपका टाइम जियान होगा। आप याद रखोगे, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू आएगा। लॉग बेस 10 5 0.7, लॉग बेस 10 6 0.77, लॉग बेस 10 7 0.85, लॉग बेस 10 8 0.9। इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है, इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है 0.95, मगर हम करेंगे नहीं। लॉग बेस 10 10, सोचो 10 पर कितना पावर दे कि 10 आ जाए, 1। लॉग बेस 10 11 1.04, लॉग बेस 10 13 1.11, वैल्यू याद हो गया। लॉग बेस 10 2 0.3, लॉग बेस 10 3 0.47, लॉग बेस 10 4 0.6, लॉग बेस 10 5 0.7, लॉग बेस 10 6 या लॉग 6 बेस 10, लॉग 7 बेस 10, लॉग 8 बेस 10, लॉग 9 बेस 10, इस तरह भी पढ़ सकते हो। लॉग 10 10, लॉग 11 बेस 10, लॉग 13 बेस 10, याद हो गया। चलिए आइए, अब कुछ हम अपने मन से दे रहे हैं, उसको याद कर लीजिए, पावर वाला, ठीक है, पॉजिटिव फ्रैक्शन पावर वाला। 10 का पावर 0.1 1.26 रटना है बेटे, इसको याद कर लो। हम बता रहे हैं क्यों रटना है, क्यों हम धीरे सर बोल रहे हैं कि रटना है, ठीक है। 10 का पावर 0.2 1.6, 10 का पावर 0.3 2, 10 का पावर 0.4 2.6, 10 का पावर 0.5 3.16, हाँ रूट अंडर 10 के बराबर, ठीक है। 10 का पावर 0.6 4, 10 का पावर 0.7 5, 10 का पावर 0.8 6.3, 10 का पावर 9 8, 10 का पावर 1 10 आ गया। अब हम यहाँ से देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। पहला प्रॉपर्टी देख, पहला प्रॉपर्टी है कि यदि एक्सपोनेंट के ऊपर खोपड़ी पर पावर चढ़ा हो तो लॉग किसी का गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा। लॉग की खूबी है बेटा कि मान ले लॉग बेस ए है और x टू दी पावर n है, तो लॉग किसी का गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, इस गर्मी को नीचे उतार देगा। कहाँ उतार देगा, नीचे। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, लॉग ए एक्स वैसा ही रहेगा, बेस वही रहेगा, और ये गर्मी कहाँ आ जाएगा, आगे। क्लियर हुआ, लॉग गर्मी को उतार देता है सबका, जिसमें लॉग लगा उसका गर्मी उतर गया। जैसे मान ले लॉग 10 8,
अब देखो, जिसको ये वैल्यू याद है वो तो मज़ा मारेगा 2 मिनट में वैल्यू बताएगा, मगर जिसको वैल्यू नहीं पता है वो क्या लिखेगा, इसको खोलेगा। कैसे खोलेगा, 2⁻³ लिखेगा, 3 को आगे लाएगा। अब इसको क्या लिख लेगा बेटा, 3 को पावर है तो इसका गर्मी उतर गया, log 10⁻², इसका वैल्यू 0.3 लिखेगा, वैल्यू 0.9 बताएगा। तुम यदि याद करके रखते तो इसका 0.9 तुम कब का लिख लिए रहते। देखो 0.8 का कितना लिख लिए रहते, 0.9 लिख लिए रहते, ठीक है, और तुम्हारा काम जल्दी हो गया रहता। आ गया बेटा समझ में। तो यह पहला प्रॉपर्टी होता है पावर रूल। क्या होता है, पावर रूल। दूसरा प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल बेटा, दूसरा प्रोडक्ट रूल। ध्यान से सुनो, लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई है, तो लॉग क्या करता है, यदि दो लोग हैं, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देता है। यदि ये गुणनफल में है तो जोड़ देगा, क्या कर देगा, गुणनफल में है तो जोड़ देगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो वो एडिशन में चले जाएंगे। अब बेस वही रहेगा, क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई, ये ऐसा हो जाता है बेटा। आया समझ में। जैसे मान ले log 10 6 है, हमको ये वैल्यू निकालना है, तो जिसको 6 का वैल्यू याद है वो तो मज़ा मारेगा, अपना वैल्यू लिखेगा, आगे बढ़ेगा। आप क्या करोगे, इसको खोला खोली करोगे, 10 3 इंटू 2 लिखोगे, क्या लिखोगे, log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 2, इसका वैल्यू रखोगे 0.3, इसका वैल्यू 0.47, जोड़ोगे तो 0.77, और जिसको याद था वो डायरेक्ट 0.77 लिखता। क्यों, क्योंकि धीरज सर ने टेबल बताया था। आ गया समझ में। तो देखिए ये टेबल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ज़रूरत नहीं होता तो हम बिल्कुल नहीं बोलते कि आप रटिए, हम बिल्कुल नहीं बोलते रटिए। आ गया बेटा समझ में, क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई। उसी तरह 60 को क्या लिख सकता है कोई बंदा, 6 इंटू 10 लिख सकता है। इसको क्या लिख सकता है, इसको लिख सकता है, खोल दिया इसको, 6 इंटू लॉग बेस 10, इसका वैल्यू 1 बेटा, और इसका वैल्यू अभी अभी रटे हैं 0। हाँ, उतना बेशरम होके तो नहीं है ज़िंदगी में, 0.477, ढेर सर 2 बार बोल दिए 0.77, और इसमें 1 जोड़ दिए 1.77। आ गया बेटा समझ में। चलिए, अच्छा कोई बंदा इसको ऐसे भी तो खोल सकता है, 2 का पावर 2, 5 इंटू 3, और 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, अब 20 तिहाई 60, ऐसे भी तोड़ सकता है। तो उसको ज़्यादा खोलेगा, इसको लिखेगा, क्या लिखेगा बेटा, इसको log 2 प्लस log 5 प्लस log 3, पहले प्रोडक्ट वाला रूल लगाया, यहाँ पावर वाला रूल लगाएगा, तो ये पावर गर्मी इसका ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी गुना करोगे, ये 0.3 रखोगे, log 5 का वैल्यू रखोगे, इसका वैल्यू 0.47 रखोगे। log 5 का कितना वैल्यू याद करवाए थे आपको, log 5 का कितना वैल्यू याद करवाए थे बताइए, ये सब याद करना होगा। 0.7 कितना वैल्यू याद करवाए थे, 0.7, तो यहाँ पर 0.7 रखेगा और सबको जोड़ देगा, तो इसका भी वैल्यू 1 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा, 1 पॉइंट कितना आया था पिछले में वैल्यू, 1.77। आ गया समझ में, क्लियर हो गया, 1.77 क्लियर। अब नोट करके एक बात समझो, नोट क्या नोट करवा रहे हैं, धीरज सर ने ऐसे क्यों बताया, ऐसा इसलिए बताया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकें। ध्यान से सुन, लॉग बेस ही यदि पावर में हो और एक्सपोनेंट ना हो, अभी तक क्या था, उसमें क्या था, एक्सपोनेंट पावर में था बेटा, तब इसका गर्मी उतारा, इसका भी गर्मी उतार देगा बेस का, मगर 1 बटा करके उतारेगा। कैसे करेगा, 1/n log ax, 1/n log ax, इस तरीका से ये खुलता है। नहीं आया समझ में, जैसे रुक, अरे आया, 1 मतलब ये जो पावर है ना, ये पावर बेस का पावर 1 बटा करके आता है, 1/n, क्लियर हो गया, 1/n करके आता है। कैसे आता है, 1/n करके आता है, समझ में आ गया, 1/n करके आता है, 1/n करके आता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुन, यहां देख, जैसे मान ले log √4 4 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते थे, ध्यान से देखना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं, हम यहाँ log कितना है बेटे, log √4 4, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, log 2 to the power 1/2, ध्यान से, log 2 to the power 1/2, log 2 to the power 1/2 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 1/2 किधर आ जाएगा बाहर, 1/1/2 होगा, इंटू log 2, इसको 2 to the power 2 लिख सकते हैं, हाँ जी, और इसका गर्मी उतार दिया और ये 2 ऊपर चला गया, तो कितना हो गया,
2 इंटू 2 लॉग 2 हम बोले थे बेस और एक्सपोनेंट यदि सेम वैल्यू हो जाते हैं, मतलब 2 पर कितना पावर दे कि 2 हो, 1 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। समझ में आया? समझ में आया? इसी का सॉल्यूशन है जो यहाँ पर है, देख लीजिए आ गया। उसी तरह हमको बताओ, हमको यदि दिया रहे लॉग 1000 का 1000 लॉग बेस 1004 इसका वैल्यू बताना है, तो कैसे करेंगे? क्या 1000 बेस का आपको वैल्यू पता है? नहीं पता है, तो इसको पावर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लॉग 10 का पावर 3 4 लिखेंगे, और 3 आगे आएगा तो मतलब उलट के आएगा, 1/3 क्या आएगा, लॉग 10 4। अब जिसको 4 का वैल्यू याद है कि 0.6 होता है, तो वो आसानी से बता दिया कितना, 0.6 काट लिया कितना, 6×25 1/5 आया कि नहीं आया समझ में? इसको काट लिया तो कितना आ गया, 1/5। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? क्लियर। तो ये प्रोडक्ट का ये हो गया आपको पावर वाला, बेस का पावर, एक्सपोनेंट का पावर, दोनों पावर। ठीक है, आइए अगला जो होता है वो डिवीजन वाला रूल। ध्यान से सुनो, लॉग बेस ए और ये एक्स है और डिवीजन में वाई है। क्या है? डिवीजन में वाई है। तो ध्यान रखना, ये न्यूमिनेटर है और ये दोनों डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर से डिनोमिनेटर हमेशा जो नीचे रहेगा ना वो हमेशा घटेगा, तो ये पॉजिटिव जाएगा। मतलब लॉग बेस ए, बेस वही रहेगा, बेस चेंज नहीं करेगा जो यहाँ बेस है। तो लॉग बेस ए एक्स माइनस, अभी दोनों को निगेटिव में लिखेंगे, लॉग बेस ए वाई माइनस लॉग बेस ए जेड। ठीक है, लॉग बेस ए वाई माइनस लॉग बेस ए जेड। समझ में आया? जैसे लॉग बेस 10 6/7, तो लॉग बेस 10, अरे बेस वही है भाई, लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 7, इसका वैल्यू 0.77, इसका 0.85, घटाए तो माइनस। क्यों भाई माइनस आएगा? हम बोले थे लॉग हमेशा एक से ज़्यादा पर डिफाइन, 0 से बड़े पर डिफाइन होता है। मतलब लॉग 1 से छोटा होता है तो लॉग निगेटिव हो जाता है, 1 से छोटे पर लॉग क्या हो जाता है बेटा, निगेटिव हो जाता है। आगे समझ में, इसलिए वैल्यू निगेटिव आ रहा है। चलिए अब देखो यहां पर ध्यान से, समझ में आ गया? अब देखो यहां पर लिख रहा है, ये भी एक रूल है, ये भी एक क्या है, रूल है। इसको बेस एक्सचेंज रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस एक्सचेंज रूल। जैसे मान ले बेटा लॉग ए एक्स है, क्या है, ए एक्स, और ना हमको ए टू द बेस ए भी नहीं पता, मतलब इसके बेस पर इसका वैल्यू नहीं पता, तो हम इसका 10 में बेस में बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? लॉग, ध्यान से देखना, 10x अपॉन लॉग 10a, इस तरीका से लिख देते हैं। आया कि नहीं आया समझ में? इस तरीका से जो नोन बेस है उसके टर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब कॉमन बेस के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब मान लो हम यहाँ y लिख लेते हैं, जैसे हम कैसे बताएं, जैसे यहाँ देखो, एक सेकेंड रुको, हम इसको ऐसे लिख सकते थे, एक बेस कॉमन y, इसमें भी कॉमन बेस y, यहाँ x लिख लिए और यहाँ ये लिख लिया। अब समझ में आया? इसको कहते हैं बेस एक्सचेंज फार्मूला। जैसे यहाँ देखो log 2 3, क्या 2 बेस पर आपका 3 का वैल्यू याद है? कहोगे नहीं, हमको 2 बेस पर तो नहीं याद है, हमको 3 बेस पर याद है, 10 बेस पर याद है लॉग वैल्यू। तो इसको 10 बेस पर बदलना होगा, तो कैसे बता लेंगे? बेस एक्सचेंज फार्मूला से। यहाँ 10 3 लिख लेंगे और यहाँ लॉग बेस 10 2 लिख लेंगे। लॉग बेस 10 2 का वैल्यू 3 का वैल्यू 0.47, इसका वैल्यू 0.3, बस 0.47 डिवाइडेड बाय 0.3, आंसर सॉल्व कीजिएगा 1.57। क्लियर? उसी तरह देखो लॉग बेस 10 4/5, क्या करोगे? लॉग 5 4। अब बताओ लॉग बेस 5 पर 4 का वैल्यू याद है? नहीं है, तो क्या करेंगे? बेस एक्सचेंज, लॉग बेस 10 4 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 5। अच्छा बेस 10 क्यों ही ले रहे हैं, कोई और क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 10 पर हमको वैल्यू याद है। इसका वैल्यू 0.6, इसका वैल्यू 0.7, सॉल्व कर लिए 6/7। क्लियर? अच्छा और देखो, तो ये जो फार्मूला था बेस एक्सचेंज, उसी का एक्सटेंशन है बेस एक्सचेंज का। तो मतलब बेस एक्सचेंज के 2 फार्मूले हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। लॉग 3 10 है, तो ध्यान से ऐसे सुनो, लॉग ए एक्स है। मान लो हमको ए बेस पर एक्स का वैल्यू नहीं पता, मगर एक्स बेस पर ए का वैल्यू पता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है बेटे मैथ में। कैसे लिखते हैं? 1/log, अब ये एक्स बेस में आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। आया कि नहीं? लूट गए बाजार में।
आया नहीं आया? जैसे मान ले log 310 ऐसा का वैल्यू पूछ रहा है, तो अब बताओ 3 बेस पर 10 का वैल्यू याद है कि 10 बेस पर 3 का वैल्यू याद है? खट देवर कहोगे कि सर 10 बेस पर 3 का वैल्यू याद है, तो इसको ऐसे लिख लेना बेटा, क्या लाज है, log बेस 10 3 लिख लिया, 1 अपॉन log बेस 10 3 का वैल्यू बोलो। अभी देखे थे 0.47, सॉल्व कर लिए 0.47 को, 100 ऊपर चला जाएगा भाई 47, 100/47। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर? चल, तो कहोगे ये आया कैसे सर, गुरु समझाइए तो, ये वाला फार्मूला कैसे आया, समझा देते हैं। लॉग कितना है बेटा 310, इसको ऐसे तोड़ो ना, बेस एक्सचेंज वाला ओरिजिनल फार्मूला पर तोड़ो, क्या लिखोगे, log 10 10 अपॉन log 10 3, तो कहोगे इसका वैल्यू तो 1 हो गया और इसका वैल्यू फिर से 0.47, तो वहीं से आया है, यही फार्मूला से आया। तो हम डायरेक्ट ये वाला इस्तेमाल करेंगे, वो वाला नहीं, ठीक है, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। अब देखो ये जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगला बेस एक्सचेंज वाला फार्मूला। लॉग, मान लो लॉग ए के बेस, मतलब ए के पावर में लॉग चढ़ाओ और इसका बेस ए हो, ले कहोगे क्या, अरे ए कोई वैल्यू है उसके खोपड़ी पर चढ़ा हुआ है लॉग बेस ए एक्स, यदि दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, मतलब जिसके पावर पर चढ़ा है और लॉग का बेस सेम हो जाए, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट एक्स होता है। देख जैसे समझ 2 टू दी पावर log 2 6, ये वैल्यू दिया हुआ है, log 2 टू दी पावर log 2 6, बेस 2 है, तो ये दोनों सेम हो गए, इसका वैल्यू डायरेक्ट 6 होगा। ये मैथ में प्रूव करते हैं, तुमको जरूरत नहीं, काम हो जाएगा, ठीक है, ये बात हमने बता दी। अच्छा ये बात हमने अभी बताई थी कि log ex रहे तो 2.3 से गुना करके log बेस 10x में बदल देते हैं क्या जी, सही है। अच्छा कभी कभी आपको एक वैल्यू और की ज़रूरत होगी, किसकी, ln2 की, 0.9 वैल्यू रट लो, अप्रॉक्स में 0.7, ये दोनों वैल्यू रट लिया जाता है, ये वैल्यू याद होता है बेटे, ln2 का वैल्यू 0.9 या 0.7 याद रखते हैं, इसको खोल के लिख सकते हो, कहोगे कर नहीं सकते हैं, हाँ जी, log बेस 10 2 और यहाँ 2.3, इसका वैल्यू 0.3 रखते हैं तो ये 0.69 आ जाता है, 6932 आता है। आया कि नहीं आया समझ में? अब जो समझाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अभी तक क्या था, अभी तक ये था कि 2 4 रहता था और हमसे वैल्यू पूछता था कि कितना वैल्यू है, नहीं आया समझ में? यहाँ 2 रहता था, यहाँ 4 रहता था, तो हमसे वैल्यू पूछता था कि बताओ ये वैल्यू कितना आएगा, तो हम ये सोचते थे कि इस पर पावर कितना दे कि 4 आ जाए, तो यहाँ आंसर 2 बताते थे। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, log 2 यहाँ खाली कर दिए और हम बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू 2 है, तो बताओ x का वैल्यू कितना होगा, समझ में आया? मतलब पहले हमको ये दोनों दिया हुआ रहता था तो ये वाला बताते थे, अब हमको इसी में एक टर्म अननोन है, इसी में एक टर्म अननोन है, ये वाला टर्म अननोन है, तो पूछा जा रहा है कि बताओ इस टर्म का वैल्यू कितना है, ये दिया हुआ है। तो हम ऐसे सोचेंगे कि इसको उठा के उधर फेंकेंगे ना, तो ये वाला वैल्यू इस 2 के खोपड़ी पर आ जाएगा, खोपड़ी पर आएगा तो लॉग हट जाएगा, नहीं आया समझ में? इस x को उधर फेंक दिए तो x आ गया, x को अकेला किए, 2 को इसके खोपड़ी पे, इसके बेस के खोपड़ी पर चढ़ाए, 2 के बेस के खोपड़ी पर चढ़ाए तो लॉग खत्म हो गया और आंसर कितना आ गया 4, मतलब यहाँ पर 4 होना चाहिए, तभी यहाँ पर 4 होगा, तभी वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। आया कि नहीं आया समझ में? आया पक्का? तो इसको यहाँ ऐसे दिखाया गया है, ध्यान से देखो, log ax बराबर y, क्या लिखा गया है, log बेस a x बराबर y, तो इसको उठा के उधर फेंकेंगे तो y को किसके पावर पर रख देंगे, x के, तो हम a के पावर पर, तो x बराबर a टू दी पावर y, आ गया समझ में, x बराबर a टू दी पावर y, ठीक है। इसी को कुछ लोग एंटी लॉग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे समझते हैं, कहते हैं कि ये वैल्यू दिया है तो दो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो लॉग से जब एंटी लॉग टकराता है तो क्या हो जाता है, लॉग खत्म, और इसको क्या लिख लेते हैं, x बराबर एंटी लॉग वाई, क्या लिख लेते हैं, एंटी लॉग वाई। एक्चुअली में एंटी लॉग का ही मतलब होता है 10 का पावर, कितना पावर, y, तो इसका मतलब 10 का पावर y है, वही वैल्यू है। आया कि नहीं आया समझ में, 10 का पावर y, ठीक है। चल देखो 2 टू
2x बराबर 5। तो बताओ x को इधर किए, यहाँ देखो सब समझ में आ जाएगा। log 2x बराबर 5, तो x को इधर किए, 5 को 2 के खोपड़ी पर चढ़ाए तो log खत्म। तो 2 का पावर 5 बराबर x, तो x बराबर 32। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? अच्छा मान ले ऐसा दिया रहे log 10x बराबर y, तो x बराबर कितना, 10 का पावर y। यही तो हम बता रहे थे। कुछ लोग इसी को एंटी लॉग बनाते हैं, क्या लिखते हैं, x बराबर एंटी लॉग y, एंटी लॉग y, और एंटी लॉग का मतलब होता है 10 का पावर y, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर y। बतवा वही है, तुम फेंका फेंकी करो या एंटी लॉग ले लो, और एंटी लॉग का मतलब ही होता है 10 का पावर y। ठीक है, एंटी लॉग का मतलब 10 का पावर, तो कितना वैल्यू है, तो y है, तो y चढ़ा देंगे पावर में। क्लियर। जैसे मान लो कहोगे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे हम बता रहे हैं लॉग, ये समझ में आ गया, एंटी लॉग ये समझ में आए, तो एंटी लॉग से बनाओ या फेंका फेंकी करके बनाओ, जैसे बनाना है बनाओ। आ गया समझ में? जैसे यहाँ देखो कहीं लिखा है जैसे एंटी लॉग 2, इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब समझोगे 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 का मतलब 200, खत्म। अरे 10 का पावर 2 का मतलब 200 नहीं 100। आ गया समझ में? जैसे यहाँ सुनो, लिखा हुआ है log बेस 10x बराबर 2.3, इसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत बच्चा इसको बहुत तरीका से करेगा, कुछ लोग एंटी लॉग लगाएगा, कुछ लोग मेरे तरीका से करेगा। मेरा तरीका क्या है, x को इधर करें तो ये 2 का मतलब 10 के खोपड़ी पर क्या आ जाएगा, 2.3, तो 10 के खोपड़ी पर आ गया 2.3 इक्वल टू x का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको मैथ से ऐसे लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 0.3, बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है और आ जाएगा वैल्यू 2.3। और ये वैल्यू हमने रटाया था, ये वैल्यू हमने आपको बहुत अच्छे से अभी 10 मिनट पहले रटाया था। कितना रटाया था बताइए, कहे ना, इसीलिए धीरज सर ने ये काम किया था। इसका वैल्यू कितना था, 2 था। तो बस यहाँ पर उठा के कितना रखना है, या 1 पॉइंट, इसका वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 200। x बराबर 200, खत्म। 2 इंटू 10 का पावर 2 मतलब 200। समझ में आया बेटे, समझ में आया आपको, समझ में आया? एक क्वेश्चन और करते हैं ना, अरे क्वेश्चन ही तो करना है हम लोग को, तो सीखने आए हैं ना, सीखने आए। आओ इधर, जैसे मान लो यहाँ क्या दिया है, log 10x बराबर 2.4, कहोगे वाह। अच्छा, कोई बंदा इसको एंटी लॉग लेके समझता तो वो भी हम समझाते हैं पहले। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम एंटी लॉग से भी समझा देंगे। तो x बराबर फेंका फेंकी, इसको इधर फेंके, इसको उधर ले जाके फेंके, तो x बराबर कितना, ये 10 का पावर पर चढ़ेगा 10 का पावर 2.4। अरे आ गया, 10 का पावर 2.4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 का पावर 0.4 बराबर x। अब बताओ इसका वैल्यू कितना दे रखा था, बेटे, इसका जो वैल्यू दे रखा था वो कितना दे रखा था, यहाँ देखो हमने जो याद करवाया था, कहाँ गया, कितना याद करवाए थे, जो 2.5, इसका वैल्यू 2.5 हमने रटवाया था आपको। इसका वैल्यू यदि 2.5 रटवाए थे तो 2.5 इंटू 100 मतलब 100 इक्वल टू 250। x बराबर कितना आ गया, 250। कोई बंदा कहेगा कि सर इसको हमको नहीं फील आ रहा है, हमको एंटी लॉग से सॉल्व कर दो, हमको एंटी लॉग बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हम कर देते हैं, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों साइड एंटी लॉग लोगे, लॉग से एंटी लॉग टकराया, खत्म, x बचेगा। x बराबर यहाँ क्या लिखोगे, एंटी लॉग बचेगा ना, इधर एंटी लॉग कितना, 2.4। एंटी लॉग का मतलब अभी क्या बताए थे, 10 का पावर कितना, 10 का पावर 2.4। 10 का पावर 2.4 को फिर से क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 0.4, जोड़ोगे 2.4, और इसका वैल्यू अभी बोले कितना होता है, इसका वैल्यू 2.5, वैल्यू रखे 2.5 इंटू 10 का पावर 2, कितना आ गया, 250। क्लियर, 250 आया बेटे, समझ में कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। मगर आप फंसिएगा यदि पावर, ये जो वैल्यू है वो निगेटिव है। जैसे ध्यान से सुनो, जैसी फंसना शुरू हो जाएगा, जहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे सुनो, हमको कोई कलर ले लेने दो बढ़िया सा, देखो हम सिखाते हैं। जैसे मान लो यहां पर आपको दे दिया log, ध्यान से, log 10y इक्वल टू -3.2, ये वैल्यू दिया है,
ठीक है। ये वैल्यू कोई और कलर ले लेते हैं बेटा, इससे ज़्यादा नहीं चल रहा है, कुछ और ले लेते हैं। कौन सा ले लें? ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन शायद चले। हाँ, ये दिख रहा है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझो, अब मेरी बात ध्यान से समझो। यदि हम y को उधर लेके चले तो ये इस पर चढ़ेगा 10 का पावर कितना? -3/2। मतलब y इजकल टू कितना आ जाएगा? y इजकल टू 10 टू दी पावर -3.2। अब देखो बच्चे क्या करेंगे ना, इसको गजबे तरीका से तोड़ेंगे। y इजकल टू, उनका तोड़ने का भी तरीका महान होता है, -3 इंटू 10 का पावर -0.2, दोनों को जोड़ेंगे तो -3.2 आ जाएगा। अब ऐसा टेबल रटवाए हैं क्या? नहीं रटवाए, नहीं रटवाए बेटे, सिंपली नहीं रटवाए, हम प्लस वाला वैल्यू रटवाए थे। तो कोई कहेगा ना हम एकरे से बना, अरे बना बेटा, तो इसको नीचे ले आ, 10 का पावर -3, इसको ऐसे कर ले, तू बहुत जिद्दी है, 0.2 बहुत जिद्दी है। इसका वैल्यू हम रटवाए थे, 10 का पावर 0.2 का हमने वैल्यू रटवाया था। कितना रटवाया था? 10 का पावर 0.2, 10 का पावर 0.2 का वैल्यू कितना रटवाया था? 10 का पावर 1.6। कितना रटवाया था? 1.6। बस वहाँ रखिए 1.6, आपका काम हो गया। यहाँ रखिए 1.6, मतलब कितना आ गया? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये वैल्यू आया। मगर इसका एक और मेथड है जो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। कहिएगा आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो आसान मेथड है। ध्यान से सुनो, यहाँ बना रहा है, रेडी ले लेते हैं, रेडी अच्छा चल रहा है। देखो इधर हम उस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, अभी अभी हम सीखे कि इधर इसको फेंकेंगे तो ये इसके पावर पर आएगा, तो y बराबर कितना आ गया? 10 का पावर -3/2। ध्यान से सुनना, हम क्या करते हैं ना, हम निगेटिव से बचने के लिए इस जो आगे वाला डिजिट है इसको 1 से बढ़ा देते हैं। 1 से बढ़ा दिए, मतलब इसको ऐसे खोलते हैं, 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर -10 का पावर 4, 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर कितना लिख सकते हैं बेटा? 10 का पावर -4 इंटू 10 का पावर 0.2, इस तरीका से खोल लिए। ध्यान से देखो, 10 का पावर इसको 1 बढ़ा दिए, 10 का पावर -4 इंटू 0.2, 0.2 10 का पावर -4 में दौड़ोगे 3, सॉरी बेटा, सॉरी 10 का पावर -4 3.2 लाना था ना, सॉरी ऐसे खोलो इसको, बराबर y, तो इसको ऐसे खोलो। कैसे खोलोगे? 10 का पावर -4 इंटू 10 का पावर कितना? 0.8 बराबर y, सही है। 0.8 जोड़ोगे तो -3.2 ही आएगा। और इसका वैल्यू तो हमको याद है ना, 0.8 का। कहोगे कहाँ? गुरुजी पढ़ाए थे, गुरुजी पढ़ाए थे, गुरुजी पढ़ाए थे। कहाँ पढ़ाए थे? गुरुजी यहाँ पढ़ाए थे। अरे यार कहाँ पढ़ाए थे? गुरुजी का टेबल, गुरुजी का टेबल यहाँ 6.3, याद आया? 6.3, तो बस वहाँ उठा के 6.3 करो। ठीक है, यहाँ पर कितना रख दो? 6.3 इंटू 10 टू दी पावर -4। कहोगे ये दोनों में क्या अंतर है? दोनों में सेम आंसर आएगा, एकदम आएगा सेम आंसर। तो कहोगे फर्क क्या है? यहाँ आपका लेंदी कैलकुलेशन है, 1.6 में 1 से डिवाइड की, मतलब 1 में आप 1.6 से डिवाइड कीजिएगा और ये डायरेक्ट आंसर बता रहा है। तो जब भी निगेटिव आए ना तो आगे वाले डिजिट को 1 बढ़ा देना। आया समझ में? 1 बढ़ा देना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जैसे यहाँ देखो और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखो, सब समझ जाओगे। log 10a बराबर -5.9 है। ठीक है, -5 तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 10 टू दी पावर -5.9, इसको 6 कर ले, बहुत अच्छे। तो -6 इंटू 10 का पावर 0.1, देखो -5.9 आ जाएगा। और 0.1 का वैल्यू क्या अभी तक रटाया किसी को? देखिए हम बार बार बैक क्यों जा रहे हैं? बार बैक हमको क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमको वैल्यू याद नहीं है। वैल्यू हम रिख जरूर दिए, हमको याद नहीं है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, देखिए बार बार आपको पन्ना पलटना पड़ेगा, नहीं तो रट लीजिए। 1.26, तो यहाँ पर कितना वैल्यू रखेंगे? 1.26, तो ये हो गया 1.26 इंटू 10 टू दी पावर -6 आंसर। समझ में आया? समझ में आया? कुछ समझ में आया? अब मेरी बात सुन, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है बेटे कि आपको क्वेश्चन ऐसा मिले, ध्यान से सुनना। यहाँ बेस 10 है बेटा, कितना है? बेस 10, तो लॉग बेस 10 x बराबर कितना बेटे? 2.25, ऐसा हो तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 का पावर 2.25, इसको खोल दो, 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 0.25। कहोगे 0.25 का तो वैल्यू है, हमको नहीं याद करवाएं आप। 0.2 नहीं तो 0.3
यूज करवाए हैं, तो बेटा नहीं करवाए हैं ना, तो इसका एवरेज ले लो 0.2 और 0.3 का, क्योंकि ये मिडिल वैल्यू है तो उसका एवरेज ले लो, मोटा मोटी आंसर आ जाएगा 10⁻² इंटू 1.6 इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू 1.6 प्लस कितना बेटा, ये 1.6 हो गया, प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 2, मतलब 10⁻02 और 10⁻03 के एवरेज वैल्यू ले लिए। ठीक है, सॉल्व करोगे 1.8 इंटू 10⁻2 आंसर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। लास्ट, अब देखो एक वैल्यू आपको रखना है, कौन सा, ये वैल्यू log e बेस 10 इक्वल टू 2.3 होता है। कोई कहेगा नहीं होता है, हम प्रूव कर देते हैं। देखो इधर, देखो log 10 बेस e, इसको ऐसे ही लिखेंगे 2.3, ये log बेस 10 में 10 चेंज हो जाएगा, log बेस 10 10 1, इसका वैल्यू 1, तो 2.3 आ गया आंसर। तो वही तो बोले, ये रट लो। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू बताओ, log 10e बराबर वाट कितना, तो कहोगे सर 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 बेस एक्सचेंज कर देंगे, क्या लिख लेंगे 1/log e10, ये लिख सकते हैं log e10, और e10 का वैल्यू आपने रटवाया ही सर 1.3, तो 2.3 आ जाएगा। आ रहा है। अब एक नोट करके सुनो, हमने क्या नोट लिखा है कि जब भी पावर में अननोन रहे और जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना हो, ठीक है, और अगर ट्रायल मेथड से कैलकुलेट नहीं बने, ठीक है, और ट्रायल मेथड लगाओ और नहीं बने, तो आप दोनों तरफ लॉग लेकर प्रोसीड कर जाते हैं। जैसे मान लो, सुनो x टू दी पावर, सुनो ऐसा है कि 2 टू दी पावर x है और यहाँ दिया हुआ है 8, आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ लॉग लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ आराम से ट्रायल मेथड से बना सकते हैं। 2 टू दी पावर x बराबर, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। आ गया समझ में, तो ये ट्रायल मेथड से बन जाएगा। मगर ऐसा रहे 2 टू दी पावर 3 बराबर 2 टू दी पावर 3 बराबर 8, या 2 टू दी पावर 3 बराबर 5, क्या करोगे अब, क्या करोगे अब तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना ही पड़ेगा, दोनों साइड लॉग ले लो। तो लॉग जैसी लोगे, लॉग 2 टू दी पावर 3 बराबर log 5, लॉग बेस 10 लेते हैं, 3 आगे आ गया, तो 3 log 2 बराबर log 5, तो 3 log, मतलब यहाँ x है बेटा, इस x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, सॉरी इस x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो ट्रायल मेथड से बनने से रहा, तो दोनों साइड लॉग ले लो, log 2 log बेस 10 2 टू दी पावर x बराबर log 5, इसको क्या लिख सकते हो x log 2 बराबर log 5, log 2 को अंदर लाए तो log 5 बाय log 2, log 5 का वैल्यू किसको याद हो गया, log 5 का वैल्यू किसको याद हो गया, अभी तक किसी को नहीं याद हुआ है लगता है, अभी तक किसी को याद नहीं हुआ है log 5 का वैल्यू, बहुत बुरा बात है। log 5 का वैल्यू 0.7, कितना 0.7, तो 0.7 यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ पर कितना वैल्यू रखा जाएगा 0.7, और यहाँ पर 0.3 रखा जाएगा, 7/3 आंसर। समझ में आया, मतलब x का वैल्यू 7/3 होगा, समझ में आ गया। तो यही बात हम बता रहे थे, 7/3। क्लियर हो गया। अच्छा लास्ट पार्ट, अच्छा एक बात, जैसे e टू दी पावर -5t है बराबर 1/3, हमको इसमें t का वैल्यू निकालना है। वही है, दोनों साइड लॉग लेंगे दोनों साइड, क्या ले लेंगे लॉग, आप log 10 भी ले सकते हो, log बेस e भी ले सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं था, log 10 ही लो जनरली। तो क्या लिखोगे log, देखो जैसी लॉग लगाओगे ये पावर मतलब -5t आगे आ जाएगा, log बेस 10 e टू दी वैल्यू e टू दी पावर e बचेगा बराबर, ये कितना हो जाएगा -log 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा खत्म, और log बेस 10e का वैल्यू कितना अभी बताए थे 1/2.303, 1/2.3, तो 5t इंटू 1.2.3 बराबर log 3 का वैल्यू 0.47, 3 को मल्टीप्लाई कर लिए तो t बराबर कितना आ गया 0.47 इंटू 2.3 डिवाइडेड बाय
5। यहाँ से आप टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है लॉगरिदम और ये है लॉगरिदम, एंटी लॉगरिदम हमने आपको फील देने का कोशिश किया है। ठीक है, देख लीजिए फ्यूचर के लिए। थैंक यू। और यदि कल के लेक्चर में, कल हम 2 चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा, इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, यदि आपने बढ़िया से इस चैप्टर को कर लिया तो आयनिक और इक्विलिब्रियम में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा, गारंटी। ठीक है, थैंक यू।